हालेलुया। अगर हम सचमुच समझते हैं कि ये प्रभु को धन्यवाद देने का दिन है, सेंट पॉल्स चर्च के लिए, समूह भवन के लिए, मंडली के हर एक सदस्यों के लिए आनंद के साथ आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को दें। ये दिन प्रभु ने बनाया है, हम सब इसमें आनंद लें। मैं सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद कि उसने सुंदर अवसर मेरे जीवन में प्रदान करा कि इस ऐतिहासिक स्थान पर, इस भवन में आप सब प्रियजनों के साथ मुझे इस विशेष अवसर पर संगति करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक प्रियजनों के लिए जो यहाँ पर उपस्थित हैं। विशेष करके मेरे बड़े आदर और आनंद का विषय हमारे बिशप तिर्की आज हमारे साथ संगति करते हैं। प्रभु के नाम में उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। मेरे आदरणीय ऑफिस बेयरर्स, मिस्टर मराठी, उपस्थित प्रेस्बिटर्स, रेवरेंड शोभनदास, काको, हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि सेंट पॉल्स मंडली के साथ साथ बहुत से लोग विभिन्न स्थानों से यहाँ पर इस विशेष अवसर के लिए संगति करने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में मैं आप सब प्रियजनों का स्वागत करता हूँ। आप सबको जय यीशु कहता हूँ। किसी भी मंडली के लिए, चाहे वो 5 वर्ष का हो, 10 वर्ष का हो, 25, 50, 100, उनके जीवन के लिए एक बड़ा अहम पड़ाव होता है। और आज सेंट पॉल्स चर्च अपने मसीह सेवकाई जीवन के 150 वर्ष पूरे करता है। कितना आनंद का विषय हम सबके लिए। परमेश्वर की इस योजना को स्मरण करते हैं, उन लोगों को स्मरण करते हैं जिनको प्रभु ने प्रेरित करा कि इस स्थान को प्रभु की आराधना के लिए बनाया जाए। हम स्मरण करते हैं उन सेवकों के लिए जिन्होंने अपनी सेवकाई स्थान पर होकर की। हम याद करते हैं उन विश्वासियों, घरानों को, परिवारों को जिन्होंने स्थान पर जीवित परमेश्वर की आराधना की। और हम सब प्रिविलेज थे, सचमुच प्रिविलेज थे कि इस इतिहास में प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम भी उस इतिहास का आज एक अहम हिस्सा बन पाए। सो ऑल ग्लोरी टू गॉड। सारी महिमा परमेश्वर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी भी बात को न भूले। ये उसका अनुग्रह है, उसकी दया है, उसकी करुणा है, उसका उपकार है। ये इतने वर्षों से प्रभु ने अपनी मंडली को न केवल संभाला, परंतु एक सेवकाई के रूप में, गवाही के रूप में अपनी महिमा के लिए इस आसनसोल शहर में और उसके आसपास के क्षेत्रों में उपयोग मिला है। प्रियो में जब आज आपके सामने उपस्थित वचन में से कुछ बातें मुझे जो निरंतर प्रेरित करती है मेरी सेवकाई की, मैं उन बातों को आपके साथ कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए शेयर करना चाहूंगा। इससे
God's word is a perfect illumination to guide us as we navigate life's twists and turns. Just like a lamp that shines light on our feet, so we can see every step we take. God's word shows us how to walk rightly and avoid stumbling. It brings clarity to our journey, helping us to clearly see the path ahead. When it comes to decision making or facing difficult choices, God's word provides illumination. His word brings discernment and wisdom, enabling us to make wise choices and decisions. The Bible reminds us of God's faithfulness throughout history, how He has been with His people through every generation, and how He continues to be with us today. This powerful truth gives us hope and strength to continue our journey in faith and service at St. Paul's Church Asansol, knowing that God will never leave us nor forsake us. Let us pray. Dear Lord, bless this congregation and guide us as we reflect on 150 years of faith and service at St. Paul's Church Asansol. Amen. Good morning, church. Today we celebrate 150 incredible years of St. Paul's Church. So let us take a moment to look back at a rich history. St. Paul's Church Asansol is a significant religious and social institution that reflects the city's colonial history and development since its establishment in 1876. Founded to meet the spiritual needs of the Anglo-Indian and European communities connected with the East Indian Railway, the church played a vital role in shaping Asansol's social, cultural, and religious life. During its early years, that is from 1876 to 1900, the church was led by committed clergy, conducted its first baptism and confirmation, and became actively involved in community welfare. As Asansol expanded rapidly due to railway and coal mining industries, St. Paul's Church supported workers and families affected by migration and industrialization. In the early 20th century, the church strengthened cultural life through choirs, festivals, and educational initiatives, fostering unity among diverse communities. Political changes leading up to the Indian independence brought demographic shifts, with many Anglo-Indian families leaving, while the church adapted by becoming more inclusive and welcoming local Indian Christians. During the post-independence period, that is from 1947 to 2000, St. Paul's Church expanded its social outreach, focusing on education, healthcare, and community development. The church also preserved Anglo-Indian cultural heritage while embracing ecumenism and interfaith harmony. In the modern era, that is 2000, the present era, the church continues to remain relevant through social responsibility initiatives, environmental awareness, support for displaced populations, and programs addressing contemporary challenges. As it celebrates its 150th anniversary in 2026, St. Paul's Church stands as a symbol of faith in unity, witness, service, and cultural continuity, having made a lasting contribution to the spiritual and social fabric of Asansol. Thank you, Church. May God bless us all. आइए और एक गीत सुन लेंगे। इस गीत को महिला समिति के साथ आप जिनमें भी हमारे सामने उपस्थित मंडली के लोग
से आए लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार और वैसे ही नमस्कार देते हैं। तो आज सन पॉल चर्च आज से पहले 150 साल पहले हमारे ये चर्च बना। तो उस समय जब इस चर्च को बनाने के लिए जो लागत आई थी मात्र 27,000, जो कि आज का क्या मूल्य होगा ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन उस समय इस चर्च को बनाने के लिए जो लागत लगी थी केवल 27,000। तो सन पॉल चर्च विभिन्न समय में विभिन्न प्रकार के कार्य हुए हैं जो मैं पढ़ दे रहा हूँ। सन पॉल चर्च असनसोल एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक संस्था है जो अपने स्थापना वर्ष 1876 से इस शहर के औपनिवेशिक इतिहास और विकास को दर्शाता है। Bluetooth has been disconnected. चर्च ईस्ट इंडिया रेलवे से जुड़े इंडो-इंडियन और यूरोपियन समुदायों की आत्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था। इससे असनसोल के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने शुरुआती वर्षों में चर्च का नेतृत्व समर्पित पादरियों ने किया। यहाँ पहली बार बपतिस्मा और कंफर्मेशन किए गए और यह समाज की सेवा के कार्यों में सक्रिय हुआ। जैसे जैसे रेलवे और कोयला खनन उद्योग के कार्य असनसोल तेजी से बढ़ा। सन पॉल चर्च से में प्रवास और आधुनिकीकरण से प्रभावित गांवों का परिवार को सहारा दिया। 20वीं सदी की शुरुआत में चर्च ने गैर मंडली त्योहारों और शिक्षकों से जुड़े कार्यों के जारी सांस्कृतिक जीवन को मजबूत किया और विभिन्न समुदाय के बीच एकता बढ़ाई। स्वतंत्रता से पहले के राजनीतिक बदलाव के कारण कई इंडो-इंडियन परिवार साथ छोड़ गए। तब चर्च ने अपने को बदलते हुए स्थानीय भारतीय मसीहियों का स्वागत किया। स्वतंत्रता के बाद 1947 से 2000 में सन पॉल चर्च ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक विकास का ध्यान देते हुए अपने सामाजिक सेवा को और बढ़ाया। साथ ही चर्च ने इंडो-इंडियन सांस्कृतिक विरासत को संभालते हुए आपसी मेल-जोल और अंतर्धार्मिक सहोदर को भी अपनाया। आधुनिक समय में 2000 से अब तक में चर्च सामाजिक जिम्मेदारी, पर्यावरण जागरूकता, विस्थापित लोगों की सहायता और आज की चुनौती से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से प्रासंगिक बना हुआ है। 2026 में अपने 150वें वर्ष के अवसर पर सन पॉल चर्च विश्वास, एकता, सेवा और सांस्कृतिक निरंतरता को प्रतीक बनाकर